चलो टॉपिक डालो, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स, शॉर्ट में बोलते हैं आरबीडी, ठीक है, या फिर रोटेशन। हाँ बेटा, और दूसरे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं उसी बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। क्यों, थोड़ा अलग लग रहा है? सही है सर। ठीक है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ने से पहले हमें टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पता होना चाहिए। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहला मोशन होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन क्या होता है? जैसे पाथ है, इसमें कोई बॉडी मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तो आप देखोगे इस बॉडी के हर पार्ट की वेलोसिटी क्या सेम होगी, वी होगी। यस सर। इस बॉडी में जो भी पॉइंट लूंगा मैं, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन, जिसमें हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, इस तरह का मोशन भी आपका लीनियर मोशन होगा। दूसरा आता है प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल, प्योर रोटेशनल में देखो क्या होगा, जैसे ये रॉड है और ये इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है ऐसे, तो यहां पर बॉडी रोटेट कर रही है। इस तरह के मोशन को बोलेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। तीसरा आता है कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन। जैसे साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। जी। ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम भी रहा है और बी वेलोसिटी से आगे जा भी रहा है। इस तरह के मोशन को बोलेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो हम लोग यहाँ पे रोटेशनल और कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। लीनियर मोशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। चलो आगे देखें अब। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी क्या होती है बताओ? नॉन फ्लेक्सिबल। रिजिड बॉडी कोई भी बॉडी ले लो, इसमें दो पॉइंट ले लो ए और बी। इन दोनों की जो डिस्टेंस है ए और बी की, वो डिस्टेंस अगर कभी भी चेंज नहीं होगी तो इस बॉडी को बोलेंगे हम लोग रिजिड बॉडी। दो जो पॉइंट है बॉडी में, उन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है, ऐसी बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, कैसी बॉडी है रिजिड बॉडी? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डज नॉट चेंज। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होती है तो उस बॉडी को बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी। तो अगर मैं ए पर बैठकर बी को देखूंगा, मान लो बॉडी मूव कर रही है, तो ए पर बैठकर अगर बी को देखूंगा तो बी मुझे रेस्ट पे दिखेगा क्या?
यस सर। तो बी मुझे क्या करेगा, रेस्ट पे देगा। अच्छा अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ए पर बैठकर अगर मैं बी को देखूंगा तो बी सर्कुलर पाथ करता हुआ दिखेगा मुझे। अगर मैं ए पे बैठ के बी को देखूं और ये घूम रही है बॉडी, तो दूसरी बॉडी या तो रेस्ट पे दिखेगी रिजिड बॉडी में, या फिर सर्कुलर पाथ पे घूमती हुई दिखेगी। ठीक है। फॉर ए पॉइंट बी either appear to be rest, to be at rest, or moving in सर्कुलर पाथ, या तो फिर वो सर्कुलर पाथ करते हुए नजर आएगा। बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डज नॉट चेंज। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है। यस सर। चलो आगे देखें, नोट कर लिया ये आप लोगों ने। लास्ट चलो रब कर दूं। यस सर। यस सर। अब ले मान लो एक रिजिड बॉडी ले लेते हम लोग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी ऐसे लिखो, मान लो एक रिजिड बॉडी ले ली मैंने, ये एक्सिस है। अभी जो रिजिड बॉडी है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। मान लो ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो एक पार्टिकल यहां पर होगा m1, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस सपोज करो r1। कितनी डिस्टेंस है r1, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे होगी क्या, ये v1 होगा। v1 बराबर कितना होगा, v1 ओमेगा r1 में कोई रिलेशन होता है सर्कुलर मोशन, v इक्वल टू ओमेगा r, सुना है। यस सर। तो कितना होगा ओमेगा r1। ऐसे एक पार्टिकल यहां पर होगा m2, इसकी वेलोसिटी ऐसे, ये r2 डिस्टेंस पर, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा r2। ऐसे यहाँ पर mn पार्टिकल होगा, बहुत सारे पार्टिकल तो n पार्टिकल ले लिया, इसकी डिस्टेंस rn, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा rn, ये आपका v3 हो जाएगा। v3 नहीं vn हो जाएगा, सॉरी। अब सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालनी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m1 v1 कितना है ओमेगा r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर डैश 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 हाफ mn ओमेगा rn का स्क्वायर। तो क्या क्या कॉमन है देखो इसमें, हाफ कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर।
R N का अब ये जो क्वांटिटी आई m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं I. I is called moment of inertia. Moment of inertia. कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या होती है इसकी? SI यूनिट kg मीटर स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये हो जाएगा हाफ, इसको आई बोल दिया पूरे को मैंने, आई ओमेगा स्क्वायर। तो लीनियर मोशन में हम लोग पढ़ते थे हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल मोशन में हम लोग पढ़ रहे हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब लीनियर मोशन में ओमेगा यहां पर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो जो लीनियर मोशन में मास काम करता है वही रोटेशनल मोशन में क्या काम करता है? आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I N नोट कर लो इसको। हो गया? यस सर। Yes, sir. आगे आगे देखो। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसकी चीज पे डिपेंड करता है? ठीक है, अब जैसे आपको फोर्स निकालना हो लीनियर मोशन में, तो जब तक अगर आपको मास पता नहीं होगा आप फोर्स निकाल सकते हो क्या? नो सर। जब तक मास नहीं पता होगा। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में जब तक आपको इनर्शिया पता नहीं होगा, ना तो आप फोर्स निकाल सकते हो ना मोमेंटम निकाल सकते हो बिना मास के। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में जब तक आपको इनर्शिया पता नहीं होगा, ना आप मोमेंटम निकाल पाओगे ना टॉर्क निकाल पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है रोटेशनल मोशन में, वो आपको पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, उसके बाद फिर उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उससे टॉर्क एंगुलर मोमेंटम वगैरह कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पे डिपेंड करता है पहले वो लिखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो बॉडी किस एक्सिस के अलोंग घूम रही है उस पर डिपेंड करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं ना हम लोग, जो डिस्टेंस लेते हैं वो कहां से लेते हैं? एक्सिस से। ज्यादा दूरी पे पॉइंट होगा Axis से। तो ज्यादा, हाँ तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका। पास में पॉइंट होगा तो कम डिस्टेंस पर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मास पे डिपेंड करता है क्या? मास और डेंसिटी पे भी करता है।
मास एंड डेंसिटी क्या शेप पे करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Yes, sir. शेप एंड साइज ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी की शेप कैसी है, साइज कैसी है, ठीक है। ठीक। अच्छा, किसी बॉडी का मास ज्यादा हो और एक बॉडी हल्की हो, तो आप जिसका मास ज्यादा है उसको उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करवाने के लिए। बात समझ में आ रही है? एक बॉडी है 100 kg की और एक बॉडी है 1 kg की। 1 kg की बॉडी को आप इजीली धक्का दे पाओगे क्या 100 kg की बॉडी को दे पाओगे? No, sir. ठीक इसी तरह से इनर्शिया ज्यादा होता है। यहाँ पर ये लीनियर मोशन को शो करता है, या लीनियर मोशन में लीनियरली फोर्स कौन सा एग्जिट कर रहा है, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है आपको। जिसका मास ज्यादा होगा उस पर लीनियर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा मूव करवाने के लिए। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में इनर्शिया बताता है, किसी बॉडी का अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसको घुमाने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? किसी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उस बॉडी को घुमाने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर बॉडी घूम रही है पहले से ही तो उसको रोकने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इनर्शिया से पता है ना आपको, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने Yes. इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया क्या होता है? Yes, sir. वो प्रॉपर्टी जिसके कारण बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन है तो मोशन पे करता रहेगा। मौसम पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? वो बॉडी प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई बॉडी घूम रही है तो घूमते रहना चाहेगी, और कोई बॉडी रेस्ट पर है तो घूमने का अपोज करेगी। तो जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो ज्यादा अपोज करेगा। समझ गए? यस चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक मास यहां पर है m, एक मास यहां पर है m, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये 37 डिग्री के एंगल पर है, और डिस्टेंस ले ली हमने 10 मीटर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो हम लोग देखो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। एक्सिस से परपेंडिकुलर कितनी डिस्टेंस पर है ये? तो ये 5, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा? 4 होगा क्या? नहीं 3 होगा। आ रही बात समझ में? 37 डिग्री का एंगल है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? 3. 3 यस सर तो ये भी 3 पे होगा क्योंकि ये एंगल भी 37। आई बराबर क्या हो जाएगा? 2m, क्योंकि 2 है, कितनी डिस्टेंस पर है? r कितना है? 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 18m। बोलो आया समझ में? सर कैसे निकाले, किस कैसे होता है ये? जो भी बॉडी घूमती है ना बेटा, जैसे ये मैंने ये रिजिड बॉडी ली थी, यहाँ पे ये m1 था, ये m2 था, तो एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है। तो ये एक्सिस है, तो यहां से इसकी परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे। ये 10 मीटर है पूरा, ये 5 है, ये 5 है, तो ये एंगल पता है मुझे, ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा। सॉल्व करके निकाल लो। परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस इक्वल टू cos sin 37, तो ये साइड आएगी 3 मीटर की, ये भी साइड आएगी 3 मीटर की। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू 3 का स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू 3 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे 18m आ जाएगा। समझ गए? जी सर। यस सर
नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखो। मान लो एक स्क्वायर बन रहा है ऐसे, Hmm. यहाँ पर मास है, यहाँ पर m, यहाँ पर m, यहाँ पर m। साइड इसकी a है, ये साइड का स्क्वायर है। एक्सिस जो है वो एक्सिस यहां से पास हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन 1। तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा? I1 बोल देता हूं। एक्सिस ऑफ रोटेशन 1, अगर इस एक्सिस के अलोंग घुमाया जाए इसको, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो। अच्छा, ये तो उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? Zero. 0. कभी 0, Yes, यहां से sir. परपेंडिकुलर डालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो। ये a है, ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं? ये Yes, sir. 45 डिग्री होगा ना? Yes, sir. ये 90 होगा क्योंकि Yes, स्क्वायर sir. बन रहा है। Yes, sir. कितना होगा? a/√2 होगा आई थिंक। a/√2 होगा ना? a/√2 का स्क्वायर a। Yes, sir. Yes, sir. मोमेंट केवल इन्हीं दो के कारण आएगा। तो 2m, 2 मास है, कितने डिस्टेंस पर है? a/√2, स्क्वायर कर दो, Whole 2 square. से 2 कैंसिल हो जाएगा, ma² आ जाएगा। बोलो आया समझ में? MA. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं एक्सिस को ऐसे बना लूं, हाँ बेटा, सर ये दोनों मास का निकाले तो सर एक मास का सर m हुआ मास और डिस्टेंस हुआ a/2 का स्क्वायर और फिर सर a/√2 हाँ a/√2। हाँ, तो कितना होगा? ma² 2 प्लस ma² 2। सॉल्व करोगे कितना आएगा? Yes, sir. ma² आएगा ना? अगर अब एक्सिस ऑफ रोटेशन में ऐसे बना दूं, क्रॉस का मतलब समझते हो? ऐसे एक्सिस अंदर की तरफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर है? a। ये कितनी डिस्टेंस पर है? a। ये कितनी पे है? √2a। Yes, sir. तो 2 मास तो a डिस्टेंस पे है, तो 2m का a का स्क्वायर। Yes, sir. ये a पर Yes, है, sir. ये a पर है। हाँ, सर वो जो तीसरा मास है सर वहां तक का डिस्टेंस a/√2 जाता है सर, वहां से सर यहाँ से √2a, ये a है, ये a है, तो ये हो जाएगा √2a। √2a का स्क्वायर सॉल्व करो, √2a 2 आ जाएगा, 4ma² आएगा। ठीक है। अब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन में ऐसे बना लूं, इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है ऐसे करके, इसमें ऐसे घूम रहा था ये, इसमें यू करके घूम रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन 3, तो बताओ I3 कितना होगा? 2ma²। बोलो समझ में आया? ये a डिस्टेंस पर है, ये a डिस्टेंस पर है। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
Yes, sir. क्यूब ले लेते हैं एक, चारों कॉर्नर जितने भी कॉर्नर है 8, सब में m मास है। क्यूब की साइड है a, एक्सिस जो है वो एक्सिस यहां से पास हो रही है, ऐसे घूम रहा है इसके अलोंग। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कर सकते हो सॉल्व? Yes, sir. ये मास कितनी डिस्टेंस पर है? ए, ये भी ए, Yes, sir. Yes, sir. तो 4 तो ए डिस्टेंस पर है, तो 4ma²। Yes, sir. फिर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2a होगी ना? ये ए, Yes, sir. दो मास जो है वो √2a डिस्टेंस पर है। बाकी इन दोनों का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो 2 2 जा 4, 8ma²। बोलो आया समझ में? Yes, sir. अगला केस, अगर मैं एक्सिस ऐसे बनाऊं, इसके अलोंग घूम रहा है ये, एक्सिस ऑफ रोटेशन 2, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कितना आया? चलो देखो इधर, ये m कितनी डिस्टेंस पर एक्सिस से? a, ये वाला m, Yes, sir. ये भी a, तो ये दो तो a डिस्टेंस पे है, तो 2ma²। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी? a/√2, Yes, sir. Yes, sir. ये भी a/√2, तो दो मास है a/√2 डिस्टेंस पर। बचा कौन? ये, इससे इसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो यहां से जाएंगे, लगा लेंगे परपेंडिकुलर, सॉरी ये a/√2 है, ये a है, ये कितना होगा? A/√2. a का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर। देखो ये ट्राइंगल बन रहा है ना ऐसे, Yes, sir. Yes, ये sir. a/√2, ये a, तो ये हो जाएगा 3a a²। square by 2. हाँ 3a रूट square by 2. √3 नहीं आएगा, √3 Sir, बाई root 2, आएगा ऊपर. Yes, sir. ये बाहर हो जाएगा, √3/2 है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, √3/2। So yes.